पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागेश्वर के आपदा प्रभावित क्षेत्र पौसारी का दौरा कर स्थानीय लोगों का हाल जाना और पुनर्निर्माण कार्यों की जमीनी हकीकत परखी। प्राथमिक विद्यालय पौसारी में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के 6-7 महीने बीत जाने के बाद भी धरातल पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने के बावजूद प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास और सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे क्षेत्र में भारी निराशा का माहौल है। हरीश रावत ने विशेष रूप से भूस्खलन और सक्रिय नालों से पैदा होने वाले खतरों का जिक्र करते हुए मांग की कि अत्यधिक जोखिम वाले परिवारों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि केंद्र से पर्याप्त बजट मिलने के बाद भी स्कूल कॉलेजों तक सड़क संपर्क जैसे बुनियादी काम अभी तक अधूरे क्यों हैं। इसके साथ ही उन्होंने लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने में हो रही प्रशासनिक देरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस ढिलाई के कारण प्रभावित परिजन मुआवजे और अन्य आर्थिक लाभों से वंचित हैं, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। अंत में पूर्व मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और सरकार से अपील की कि आपदा पीड़ितों की फाइलों को दफ्तरों में अटकाने के बजाय मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई गई तो उन्हें प्रभावितों के हक के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जनता नहीं, मैंने कहा पार्टी का जो आदेश होगा। पहले मैं ये कह रहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और लड़ाऊंगा, ढोल पीटूंगा, लेकिन मुझे अर्जित अवकाश के दिनों में जो उस तरीके से बातचीत चली तो जरा सा मैंने संशोधित कर दिया अब उसको। अब मैंने कहा पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी के आदेश को मानूंगा। मानकों पर दूसरे लोगों को लिया गया है, उन्हीं मानकों पर संजय नेगी को क्यों नहीं लिया जा रहा? वो सवाल अपनी जगह पर है, उसका समाधान पार्टी को निकालना है और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी समाधान निकालेगी। मेरे अर्जित अवकाश का उससे कोई कहीं पर जुड़ाव नहीं था। वो तो हमारे मित्र हैं, वो सब चीज़ों को जोड़ देते हैं। लगता है वो पहले ब्याकर होते थे ना, हर गांव के अंदर ब्याकर होते थे और पिता के बाद पिता उस काम को करते थे, बेटा भी वही काम करता था। तो ये वो जोड़ देते हैं इधर उधर जो है, ये तो कुछ व्याकरणों ने जोड़ दिए ये सब जो है। अर्जित अवकाश को कहाँ से कहाँ जोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायती प्रतिनिधियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पर जो है पंचायतों को सुदृढ़ करें और लोकतंत्र को सुदृढ़ करें। और इस समय जिस प्रकार से पंचायतों की अवहेलना हो रही है, पंचायती आवाज़ को दबाया जा रहा है और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अपने को सुधारें और जो गांधी का कंसेप्ट, गांधी की देन थी ये पंचायतें, उन पंचायतों का सम्मान करें, गांधी का सम्मान करें। मेरा आरोप है कि भाजपा की बदनीयती थी, इनके नेतृत्व की बदनीयती थी कि इन्होंने महिला आरक्षण के क्रियान्वयन के बिल को, जो सर्वसम्मति से पारित है, 2023 में वो बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इंडिया गठबंधन ने उसके पारण में पूरा योगदान दिया है, बल्कि माहौल बनाने का काम कांग्रेस ने किया, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने किया, उन्होंने अगुवाई की उस बात की और वो बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ। आपने उस बिल को परिसीमन के विधेयक के साथ जोड़ दिया। अब परिसीमन को, आप तो कल्प्रिट हैं, आपकी मंशा नहीं थी। आपने जनगणना जो कभी की हो जानी चाहिए थी, आपने जनगणना नहीं कराई। और आपने जब पारण हुआ विधेयक का, उस समय हमारे नेता ने साफ कहा, खड़गे जी ने और राहुल जी ने कहा कि आप 543 सदस्यों के साथ, लोकसभा 543 की है, इसके साथ महिला आरक्षण कर दीजिए, हम आपका साथ दे रहे हैं, इसको जल्दी इम्प्लीमेंट करिए, देर मत करिए क्योंकि बहुत देर हो गई है। बाकी जनगणना के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद जो है आप फिर देख लेंगे, जो सुधार करना होगा इसको करिए। आपने किया नहीं। और जब इस समय दबाव पड़ने लगा, ये सवाल उठने लगा कि महिला बिल लटका दिया, महिला बिल लटका दिया, महिला बिल लटका दिया, तो उस सवाल का जवाब देने के लिए, ताकि लागू हो भी न पाए
और इसीलिए उसके साथ मेरा आरोप है कि परिसीमन विधेयक जिसको लेकर के दक्षिण के राज्यों से कई राज्यों की, जिनमें उत्तराखंड भी होना चाहिए, परिसीमन को लेकर के कई सवाल हैं। उन सवालों का समाधान के बिना आपने जो है महिला आरक्षण पारित विधेयक को जो है उसके साथ जोड़ दिया। तो ये षड्यंत्र था भाजपा का, उनका प्रपंच था, और उस प्रपंच का हम पर्दाफाश करेंगे, हमारे कार्यकर्ता पर्दाफाश करेंगे। कोई बात नहीं। अर्जित अवकाश के दिनों में मैं काम नहीं कर पा रहा था, वो काम मेरे साथियों ने पूरा कर दिया। अच्छी बात है, उनको मेरी तरफ से बधाई। मैं भाजपा के और भाजपा की पोस्टें क्या कहती हैं क्या नहीं कहती हैं, किनका किससे क्या संबंध है, कोई किसकी छद्मवेशी पोस्ट है, सब चीज़ें जानता हूँ। मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं एक बात जानता हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी स्थिति को समझते हैं, और होता है, अच्छी बात है। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी अर्जित अवकाश का लोगों ने कॉग्निजेंस लिया। नहीं तो 59 साल कुछ महीने हो गए मुझको काम करते हुए, यदि उसमें मैंने 10-15 दिन का अवकाश ले लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया भैया? ये तो अधिकार बनता है। बल्कि मेरे तो अर्जित अवकाश यदि ठीक से कैलकुलेट किए जाए तो 1.5 साल के बनते हैं। जब वो गाढ़ चौड़ी हो गई है तो एबेटमेंट को बड़ा बनाते, नए तरीके से बना देते। अब वहाँ हालत ये है कि यदि गाढ़ में पानी आ गया, पंसारी के गांव के ऊपर के नालों में यदि पानी आ गया और वो पानी वहाँ बढ़ गया तो ये एबेटमेंट भी साफ हो जाएंगे और पुलिया भी साफ हो जाएगी, मगर कोई विजन अप्लाई नहीं किया गया है। मैं 2 मुद्दों पर आपसे वस्तुतः में आया तो पैसारी के गांव में, इधर अगल बगल कन्नालगढ़ घाटी में जब मैं पहले बार आया था तो उस बार में, और ये 6 महीने 7 महीने आज हो गए, इन 7 महीनों में वस्तुतः क्या अंतर पैदा हुआ है, शासन कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक काम दिखाई दे रहा है, मैं उसकी कुछ खोजबीन लेना चाहता था। उत्तरकाशी भी गया। उत्तरकाशी में मुझे बड़ी निराशा हुई। यद्यपि प्रशासन ने बहुत प्रयास किया है वहाँ भी, लेकिन शासन के स्तर पर जो निर्णय लेने की चूकें हैं, कमियां हैं, उनसे बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। हम ये समझते थे कि इस समय नीचे और ऊपर एक ही पार्टी की सरकार है। जहाँ जो खतरे में गांव हैं, उन गांवों को हम कहीं रिलोकेट कर पाएंगे, कहीं और बसा पाएंगे। लेकिन मुझे उत्तरकाशी में भी निराशा हुई और मुझे आज कपकोट में भी निराशा हुई। प्रशासन ने कुछ सक्रियता दिखाई है, मगर कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल शासन के स्तर पर हो गए। मुझे इस बात का अफसोस है कि शासन के कोई भी मंत्री आपदा ग्रस्त क्षेत्रों के अंदर क्या काम हो रहे हैं, क्या काम होने चाहिए, क्या बड़े सवाल हैं, उसमें प्रशासन का नेतृत्व नहीं कर रहे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल बैकअप मिलना चाहिए, आपने पूरा काम डीएम के ऊपर छोड़ दिया। विभागों में सामंजस्य का भी अभाव दिखाई देता है। यहाँ पैसारी में वो गांव खतरे में है। आपदा चीख चीख करके कह रही है मैं फिर आऊंगी, क्योंकि वहाँ जिस पोजीशन में बसा है
और जिस तरीके से ऊपर से 2-3 नाले बन गए हैं, तो वो गांव कभी भी आगे भी चपेट में आ सकता है, और कोई और दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो आगे, तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। तो ये प्रयास तो किया जाना चाहिए था कि पैसारी के पहले तो पूरे गांव को, यदि गांव को नहीं तो कुछ घरों को तो रिलोकेट कर देते, उनको तो कहीं और बसाते। बड़ा अजीब सा नज़ारा देखा, 2022 की आपदा का काम आज हो रहा है, तो इस बार की आपदा का कब काम होगा भैया? जो 1400 करोड़ रुपया आपदा में मिला है, और यही कुछ नामचीन आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, तो उनमें जो बड़े काम हैं उन कामों को किया जाना चाहिए था। यहाँ तो छोटे काम भी नहीं हो रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों के रास्ते के लिए मेरे पास लोग ज्ञापन लेकर के आए, और जिस प्राइमरी स्कूल में हम बैठे वो प्राइमरी स्कूल का रास्ता भी नहीं है, उसकी भी कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी भी कनेक्टिविटी नहीं है। अब शासन के स्तर पर निर्णय होना है। एक व्यक्ति जो लापता हो गया, मतलब जिसका शव नहीं मिला, तो उसमें जिला रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन शासन को निर्णय करना है कि मृत घोषित माना जाए, ताकि उसके परिवार को जो भी आर्थिक सहायता उसका हक बनता है, जो मुआवजा आपने निर्धारित किया वो मुआवजा मिल सके। मुझे आश्चर्य है कि जो मानक 2014 में हमने निर्धारित किए थे, उन मानकों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। हमने घर बनाने के लिए 5 लाख प्लस 2 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से, अब आज मुख्यमंत्री गायब हैं, मुख्यमंत्री राहत कोष से नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार प्रति मृतक सहायता भी इसी अनुपात में हमने निर्धारित की थी, नहीं मिल रही है। जबकि 2014 में और 2026 में एक बड़ा अंतर है। ये सहायता राशियां ये दुगनी होनी चाहिए थी, और ये वस्तुतः सहायता नहीं है, मुआवजा है जो मृतक हैं उनके लिए। हमको उन परिवारों को पुनर्वासित करने की भी नीति बनानी चाहिए, मतलब उनको कैसे अपने पाँव में खड़ा किया जा रही है। आपने खेत का नुकसान हुआ, लोगों को फसल का नुकसान हुआ, खेत कट गया, पानी की बूंद बह गई, आप उनको 2200 रुपया दे करके आपने इतिश्री कर ली अपने कर्तव्य की। अब ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने सती को 2200 रुपया आका, 2200 रुपया दे दिया, लेकिन उसकी तो समस्त पूंजी वही है। उसने उस खेत में जो टूट फूट हुए वो भी ठीक करनी है, दूसरी चीज़ें भी ठीक करनी है, तो उसकी जो मदद की जानी चाहिए थी, मुआवजे प्लस सहायता राशि जो होनी चाहिए थी, तो मुआवजे में सहायता राशि गायब है। सड़कें मलबा हटाना ही काम नहीं है, ये तो फौरी काम माना जाता मलबा हटाना। उसके बाद वो सड़कें दुरुस्त हो जानी चाहिए थी, अभी तक और बेहतर चमचमाती हुई दिखाई देनी चाहिए थी, ताकि ये लगता है कि सरकार कहीं पर करती हुई दिखाई दे रही है। बैसानी के अंदर 22 गूने हैं, वहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन केवल 2 गूने बनाई गई हैं, बाकी नहीं। और कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से वहाँ लोगों ने मुझे कहा, गांव वालों ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से काम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्टर जहाँ कह रहा है कि यहाँ काम कर दो, तो वहाँ तो काम हो जा रहा है, लेकिन बाकी जगह काम नहीं हो रहा है।